कमी महसूस हुई है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उसमें मार्जिन्स भी थोड़े से कम हुए हैं। तो इसको बताइए सर, कैसे इम्पैक्ट आया है इस बार? ओपनिंग कमेंट्स आपके नंबर्स पर। गुड आफ्टरनून। अपने चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद। ऐसा है कि ये जो फाइनेंशियल्स हैं इसमें से पंजाब कॉन्वेयर जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में था, उसके 89 करोड़ रेवेन्यू इस बार नहीं है इस पूरे साल में। तो लेकिन उसका एबिटा 15 करोड़ भी कम हुआ है, लेकिन उसके नीचे क्योंकि 20 करोड़ उसकी सालाना फी थी और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन था, तो आप देखेंगे कि पीबीटी और पैट दोनों ही हायर है। दूसरा ये है कि इस क्वार्टर में पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 22 में एक 11 करोड़ की वन टाइम कैपिटल गेन था, जो कि लैंड गवर्नमेंट ने एक्वायर करा था और उसका कंपनसेशन दिया था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स का, अगर पंजाब कॉन्वेयर नावा शेवा सीएफएस को हटा दें, जो कि इस साल नहीं था, तो 89 करोड़ वो टॉप लाइन में से हट गया। तो ये है कि रेल का जो बिजनेस है और बाकी सीएफएस का बिजनेस है, उसका मिला के ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ 10.5% है। इसी तरह से एबिटा मार्जिन अगर वो हटा के और बाकी का एबिटा अगर आप जोड़ें तो और ये 11 करोड़ भी अगर हटा लें तो ये 5% के ऊपर एबिटा ग्रोथ है। और पीबीटी और पैट तो आपने देखा ही है कि वो पूरे साल का पिछले साल से काफ़ी अच्छा रहा है। ये रिजल्ट्स और भी अच्छे होते अगर एक्सपोर्ट्स, जो कि पिछले छमाही में मींस अक्टूबर 2022 से लेके मार्च 23 तक काफ़ी डाउन एकदम से ड्रॉप आया, जो कि कंटिन्यूअस रहा और एक बॉटम पे पहुंच गया मार्च में। वहां से बॉटम से हम देख रहे हैं कि अब कुछ अप्रैल मई में एक मामूली सी शुरुआत हुई है बढ़ोतरी की, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम अभी भी इंपोर्ट के फेवर में है और एक्सपोर्ट को आगे और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो मेरे जैसे आपने कहा ओपनिंग कमेंट्स यही हैं कि पिछले साल के रिजल्ट्स अच्छे हैं और भी अच्छे होते अगर ये एक्सपोर्ट का जो डाउनवर्ड ट्रेंड चला है वो नहीं होता। और इस साल वैसे भी काशीपुर टर्मिनल हमारे पास इस साल पूरा रेवेन्यू आएगा, पूरा वॉल्यूम्स उसमें आएंगे। सिमिलरली बाकी लोकेशंस पे कैपेसिटी तो है ही, तो जैसे ही वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और जो हम इंपोर्ट का वॉल्यूम देख रहे हैं और पोर्ट पे पेंडेंसी है, उसके हिसाब से मतलब इंपोर्ट की ग्रोथ जारी रहेगी। एक्सपोर्ट का देखना पड़ेगा कि कितने लोएस्ट लेवल से, जैसे मैंने कहा, अब कुछ उठना शुरू हुआ है तो अब कितना उठता है, और उसी पे हमारी उम्मीद है कि आगे इस साल में हम 15 से 20% की बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अब मैं यही समझना चाह रहा था, आपने वैसे आंकड़े बता ही दिए हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के। अब हमारा फोकस जो है वो हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने में है, ऑलमोस्ट डबल करने के लिए भी हमारे पास पूरी पूरी लैंड बैंक है, ऐसा मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था आपका। इसको बताइए ज़रा, अब किस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? जैसे हमारी पूरे देश की इकोनॉमी की एक्टिविटी भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट जैसा आपने बताया हम पूरे जोर कर रहे हैं कि वो और बढ़े। ऐसे माहौल में क्या फोकस रहेगा हमारा कैपेसिटी एक्सपेंशन को लेकर, और आने वाले वक्त में किस प्रकार के ट्रेंड लाइन हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है प्रेपरेशन से? देखिए ऐसा है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स हैं इंक्लूडिंग काशीपुर, उसमें इजीली जो हमारी अभी थ्रूपुट है लगभग 3 लाख कंटेनर की, वो बड़े इजीली थोड़े से कैपेक्स के ही क्योंकि लैंड है, सारा इकोसिस्टम है, सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ कुछ एडिशनल वेयर हाउस और यार्ड पेव करने हैं। तो हमारे थोड़े से कैपेक्स के अंदर ही इसकी कैपेसिटी 3 से 4 गुना है, जो कि हम आगे आने वाले समय में उम्मीद करते हैं जब भारत का व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार एक्सिम बढ़ेगा, तो डेफिनेटली गेटवे को उसका एक बेनिफिट मिलेगा, जो कि हमारा फ्लैगशिप टर्मिनल गढ़ी हरसरू है, जिसमें जो डबल स्टैक हब है, और यहाँ से मुंद्रा, पिपावा और विरामगाम के लिए डबल स्टैक पे जाता है, और अभी नवा शेवा तैयार नहीं है डबल स्टैक के लिए, तो वो विरामगाम तक यहाँ से डबल स्टैक जाता है और आगे वहाँ से सिंगल स्टैक में नावा शेवा चला जाता है। इसी तरह से काशीपुर से सिंगल स्टैक में गाड़ी हसरू आता है और वहाँ से डबल स्टैक होके जितने कंटेनर्स डबल स्टैक होते हैं उससे हमारी ट्रेन की डबल स्टैकिंग की परसेंटेज बढ़ जाती है, जिससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है।
तो ये सब चीज़ें देखते हुए और ये जो अब एग्ज़िस्टिंग टर्मिनल है और जयपुर में जो टर्मिनल इस साल आ जाएगा, उस वो भी डबल स्टैक रूट पर है, तो गढ़ी से जो ट्रेन निकलेंगी या गढ़ी की तरफ जो आएँगी, तो उसमें दोनों एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट की साइड में वहाँ पर डबल स्टैकिंग की परसेंटेज बढ़ जाएगी। हमारे आगे आने वाले और भी जो हम टर्मिनल अभी देख रहे हैं और जो फाइनलाइज़ करने वाले हैं, उसमें भी यही रहेगा कि हब एंड स्पोक मॉडल रहेगा और डबल स्टैक ट्रेन्स की जो कैपेसिटी है, उसको हम थोड़ा थोड़ा परसेंटेज हर लोकेशन से बढ़ाते जाएँगे। गढ़ी हरिसरू का तो अपना अच्छा बिज़नेस है ही और अभी 31 ट्रेन है हमारे पास, तो इस साल हम 3 नई हाई स्पीड, हाई वेट कैटेगरी की ट्रेन्स और ऐड कर रहे हैं। तो जो आगे ग्रोथ का हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए जो 31 ट्रेन है, अभी भी जो फुल कैपेसिटी पे नहीं है, तो लेकिन जो उम्मीद है 15-20% की कैपेसिटी में मीन्स वॉल्यूम बढ़ोतरी की, तो उसमें हाँ, हमको एडिशनल ब्रेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमने ऑलरेडी पाइपलाइन में तय कर दी हैं। ठीक है सर। अब मार्जिन्स की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक कमी महसूस की है हमने। यहाँ पे क्या ट्रेंड लाइन रहेगा सर FY24 में? देखिए डबल स्टैक थोड़ा कम हुआ है और थोड़ा जी। एक्सपोर्ट कम रहे हैं, तो मार्जिन इस साल में कम रहे हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये फिल अप होता जाता है, तो मार्जिन्स मतलब ने हमारे वही 26% के आसपास हम सोचते हैं कि रहेगा। एक्सपोर्ट पे काफ़ी डिपेंड करता है क्योंकि ये इम्बैलेंस जो है इसमें मार्जिन कम हो जाते हैं। तो अभी जैसे पीक में हमने देखा 60% इम्पोर्ट है और 40% एक्सपोर्ट है, ये इम्बैलेंस था। वो अब धीरे-धीरे घट के 57 इम्पोर्ट और 43 एक्सपोर्ट हो गया है और आगे आने वाले टाइम में विज़िबिलिटी है कस्टमर्स की तरफ से शिपिंग लाइन्स की तरफ से। तो जितनी ये इम्बैलेंसिंग कम हो जाएगी, उतना ही मार्जिन हमारा बढ़ जाएगा और कॉस्ट भी कम हो जाएगी।